बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? ईद बहुत करीब है, अराउंड द कॉर्नर है और बस ईद की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। ज़्यादातर इस ईद की तैयारी तो किचन में चल रही होती है कि अदरक लहसुन पीसना है, पपीता पीसना है, गरम मसाले वगैरह पीस के रखने हैं, मसाले बनाने हैं या बाज़ार से शान के मसाले ख़रीदने। इस ईद पे तो ज़्यादा जोश खरोश इसी चीज़ का होता है। लेकिन फिर भी बच्चों को तो तैयार होना होता है और बच्चों की ही सारी ईद होती है, चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो। छोटी ईद पर उनको ईदी की फ़िक्र होती है और बड़ी ईद पर उनको जानवरों की फ़िक्र होती है कि जानवर हमें ख़रीदने, हमें टहलाने। उन्हें ये नहीं कि हमें इसको ज़िबा करना है, इसको खाना है, इसका गोश्त के डिफ़रेंट चीज़ें खानी है। उनको सब बस जानवर से मोहब्बत इस चीज़ की होती है कि उनको टहलाना है और उनके साथ खेलना है। तो खैर बहरहाल ये मैं आ गई थी तारिक रोड पे डॉलमेन मॉल, क्योंकि मुझे लेना था अपने हस्बैंड का और बच्चों का एक एक सूट ईद के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जाके ले लूँ और इससे ज़्यादा फिर जो है मेरे पास टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं आ गई थी। और दूसरी जो सैडनेस की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मेरी बहन ने मुझे 2-3 दिन शायद पहले मुझे बताया था कि जे डॉट पे सेल लगी हुई, तो वो ख़ुद भी जाके कपड़े वगैरह लेकर आई थी। लेकिन मेरा निकलना नहीं हुआ और बस मसरूफ़ियत की वजह से जब मैं निकली हूँ तो पता चला कि वहाँ तो सेल ही ख़त्म हो गई। वहाँ जाके तो बस जो है ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाला जो है वो हाल हो गया था कि मैं सेल के उसमें आई थी कि चले सेल होगी तो ज़रा चीज़ अच्छी सी सेलेक्ट कर लूँगी, लेकिन बस वो सेल ख़त्म हो गई। लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था कि इंडियोर की सेल लगी थी और मैं अपने हस्बैंड को बोलती रह गई, उन्होंने भी बोलना हाँ यार जाना है शूज़ लेने। लेकिन जब तक हम शूज़ लेने के लिए गए तो सेल तो स्टिल थी, लेकिन हम इतने लास्ट डेज़ में गए थे कि सारा माल जो है वहाँ से छट चुका था, स्टॉक ख़त्म हो चुका था और जो शूज़ समझ में आ रहे थे तो उसमें साइज़ अवेलेबल ही नहीं था। तो ये बड़ा मुसीबत और मसले मसाइल हो जाते हैं कि अगर आप सेल स्टार्ट होते ही शुरू में चले जाएँ तो फिर भी आप जो है कुछ ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ दिन गुजर जाए तो उसके बाद फिर तो आप अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी ही सेल शुरू होती है तो लोग जो है फ़ौरन से आके जो है अपनी पसंद की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं और जब हम जाते हैं तो वो या तो साइज़ अवेलेबल नहीं होता या सेल ख़त्म हो जाती है। तो खैर बहरहाल इसलिए फिर मुझे लेना तो था ही बच्चों के और इनके कपड़े। तो मैंने कहा चलो सेल नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, न्यू अराइवल में से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मरियम के सूट देख रही थी, जो कि बच्चों के सूट सीधी बात है इतने महंगे 6,000 8,000 के सूट, और सूट भी मतलब इतने कोई मज़े के, इतने ख़ास नहीं थे। और दूसरी बात ये कि मेरी बेटी को तो चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल और सॉफ्ट कपड़े, उसे बिल्कुल भी चुभने वाले अनकंफर्टेबल और एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब ऐसी एम्ब्रॉयडरी जो अंदर की तरफ से बॉडी पे चुभ रही हो या टच कर रही हो तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनती, चाहे जितना महंगा जोड़ा हो वो फ़ौरन से उतार देती है और बोलती है कि मैं नहीं पहनूंगी। और उसके बाद जो रोना धोना होता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि उसको दोबारा से वो कपड़े पहना दे। तो इसलिए मैं यही देखती हूँ कि अगर मैं इतना महंगा सूट ले भी रही हूँ तो ये ऐसा लूँ कि ताकि वो पहन ले, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि बॉडी पे कोई चीज़ चुभे या इस तरह से उसको कोई चीज़ परेशान करे। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मैं जो है आ गई थी और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए सूट देखना शुरू किया। पहले मैं नीचे वाले आउटलेट गई, उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले आउटलेट नहीं पहले मैं ऊपर वाले आउटलेट गई। फिर मैंने कहा चलो एक नीचे वाले आउटलेट में भी लगा लेते हैं कि देखते हैं वहाँ पर क्या है, डिफरेंट चीज़ें तो नहीं है। मरियम का तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं मरियम के लिए कुछ लेती, इसलिए मरियम का मैंने कहा चलो छोड़ दो, मैं गुलशन वाली केडिया मार्केट से कुछ देख लूँगी जाके, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी बच्चों की शॉप्स हैं और अच्छी शॉप्स हैं। कभी लिया तो नहीं, लेकिन मैंने बहन से ही अपनी सुना है कि वहाँ पर भी बहुत अच्छी शॉप्स होती हैं, वो लेती रहती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ वहाँ से लेने के लिए, तो वहाँ से ले लूँगी। बहरहाल मैंने अपने बेटे का और अपने हस्बैंड का एक एक सूट ले लिया था और इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, क्योंकि मेरा बेटा तो आने के लिए राज़ी भी नहीं हो रहा था। वो इसी शर्त पे आया था कि आप मुझे KFC खिलाएंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगा, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊंगा। और बस मुझे काम जो है अपने जो है जल्दी मुझे किसी ब्रांड में नहीं जाने दिया। मुझे बस यही बोला गया था कि अगर आपने जाना तो सिर्फ आप जे डॉट जाएंगी और उससे ही वापस आप हमें जो है ऊपर फूड कोर्ट लेके चली जाएंगी, आप किसी और दूसरे आउटलेट में नहीं जाएंगी। जबकि मैंने कहा था कि मॉल आए हैं तो ज़रा थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, गुल अहमद पे या सफ़ायर वगैरह पे मुझे जाना था, लेकिन मेरी औलाद ने मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। और हर जगह बस इनको खेल चाहिए, भागना दौड़ना, और बस यही चीज़ें सारी इनकी चल रही थी। और मैं जो है जल्दी अपनी चीज़ें देख रही थी, ख़रीदारी कर रही थी। एक तो मसला ये है कि चीज़ें देखना भी आसान नहीं है, देख के कलर, देख के स्टफ़, देख के हर चीज़ देख के लेना पड़ता है, क्योंकि महंगे भी होते हैं। और दूसरा ये कि ले जाने के बाद नाक मुँह बनते और पसंद नहीं आते तो दिल भी ख़राब होता है कि आप इतनी मेहनत से इतने प्यार से लेकर आए और पहनने वाले का फिर नाक बनती है, ये कलर कैसा है, ये इसका स्टफ़ कैसा है, ये कैसा है।
इसलिए बहुत देखभाल के मुझे लेना था, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से आप कोई चीज़ रिजेक्ट हो, उसे जाएँ चेंज कराएँ, फिर उसको दोबारा से दूसरी चीज़ लेकर आएँ। तो मैंने कहा था कि मैं एक ही दफ़ा में ऐसी चीज़ ले लूँ कि जो मतलब मेरे मियाँ को भी पसंद आ जाए और मेरे बेटे को भी पसंद आ जाए। तो खैर बहरहाल रश लेकिन बहुत था डॉलमेन मॉल में, और लिफ्ट भी आपने देखा कि मैं कितनी देर खड़ी रही, लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही थी। और वेट करते करते फिर बच्चों ने बोला मम्मा चले एक्सीलेटर से ही चलते हैं, क्योंकि लिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमने काफ़ी देर वेट किया और टाइम भी ज़ाया हो रहा था। तो मैं ख़ुद गई थी रक्शे में बच्चों के साथ, लेकिन वापसी में इन्होंने बोला था कि तुम चली जाओ बच्चों को लेकर, वापसी में मैं आप लोगों को पिक कर लूँगा। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो जब तक हमने शॉपिंग की, घूमे फिरे, और उसके बाद सारी चीज़ें देख दिखा के तो फिर जो है हम खाने पीने ऊपर फूड कोर्ट चले गए। और ये ऊपर आए तो ये केएफसी के बाहर जो है लाइन लगी हुई है, और बहुत लंबी लाइन थी, बहुत रश था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश जो है केएफसी के बाहर ही था। केएफसी पे तो हर वक्त ऐसा रश हो रहा था जैसे कोई चीज़ फ्री मिल रही है, लेकिन ये है कि हर किसी उस पर शॉप पे या आउटलेट पे खाने पीने की चीज़ों पे इतना रश नहीं था जितना ज़्यादा केएफसी पे था। तो मैं तो ऑर्डर दे के और जाके बैठ गई थी। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि आप जाके खड़े हो जाओ वहाँ पे लाइन में, जैसी आपकी टर्न आए तो फिर आप मुझे हाथ हिला देना, तो मैं आके जो है ले लूँगी, कहीं आप गिरा ना देना सामान। तो कहने लगा अच्छा। तो फिर ये कहने लगा मम्मा हम कहीं और ट्राई करते हैं, कुछ और देखते हैं। तो हमने चक्कर लगाया, थोड़ा सा घूमे फिरे कि हम अगर केएफसी में इतना रश है तो हम कुछ और देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ और समझ में ही नहीं आता केएफसी के सामने, और बच्चों को भी जो है वो टेस्ट बर्ड केएफसी का ही है। तो इसलिए फिर बच्चों ने कहा कि चले मम्मा वहीं चलते हैं, वही खा लेते हैं, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हम दोबारा से जो है टर्न हुए और केएफसी की तरफ जो हम चले गए कि चलो वही जाके ले लेते हैं, और बच्चे भी पेट भर के खाना खा लेंगे और सुकून भी हो जाएगा। और मुझे फिर दोबारा नीचे भी उतरना था कि मैं दोबारा जाके देखूं, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ बेटे का सूट लिया था, हस्बैंड का सूट तो लिया भी नहीं था। तो मैंने कहा फिर मैं दोबारा नीचे जाती हूँ और कुछ देखती हूँ, अगर समझ में आएगा तो दोबारा ले लूँगी। पहले इनका काम करा दूँ, इनको कुछ खिला दूँ पिला दूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाए और ये बैठ के कुछ खा लें। हम लोग 1P 2P पे भी गए कि वहाँ पर कुछ देख लेते हैं, लेकिन मेरे बेटे को वहाँ का मेन्यू समझ में नहीं आया, और बर्गर्स वगैरह कहने लगा नहीं मम्मा यहाँ का मत लें, आप जब खाना ही है तो फिर हम केएफसी का ही लेते हैं। तो उसने मना कर दिया। तो हम लोग मेन्यू ही देख रहे थे खड़े हुए, लेकिन फिर समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर वहाँ से जो है केएफसी की तरफ चले गए, चलो वहीं से कुछ खा लेते हैं, छोड़ो पे खामखाई में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि बच्चों की पसंद की चीज़ मिल जाएगी। खामखाई इधर उधर मैं इतना पैसे लगाऊँ और बच्चों को समझ में भी ना आए, इनको मज़ा भी ना आए, तो फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने कहा कि चलो केएफसी की तरफ ही चलते हैं। ऑर्डर देने के बाद जो है मैं टेबल ढूंढ रही थी कि करीब की मुझे कोई टेबल मिल जाए, ताकि वहाँ पे मैं मरियम को बिठा दूँ, और उसके बाद जो है अब्दुर्रहमान को भी सामने अपनी नज़रों के सामने रखूँ, ताकि जब इसकी टर्न आ जाए मील लेने की तो मैं जाके इसके हाथ से ट्रे ले लूँ। ऐसा ना हो कि बच्चा है कुछ गिरा दे लुढ़का दे चीज़, तो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए मैं करीब की टेबल देख रही थी कि वहाँ पे मैं बैठा के बेटी पे भी नज़र रख लूँ और इसको भी देखती रहूँ, कि ताकि मैं इससे खाना ले लूँ। तो बस अब जो है ऑर्डर मैं देकर आ चुकी हूँ, और इंतज़ार है कि जल्दी से हमारा ऑर्डर हमें मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मील आ चुका है। बच्चों ने जो है मील खा लिया पी लिया था, और जो बाकी का बचा था तो वो हम लोगों ने पार्सल करा लिया था कि जो कुछ है वो घर जाके खा लेंगे बाकी का। तो बस इन लोगों के जब पेटों में खाना उतर गया पहले पेट पूजा काम कोई दूज, फिर काम कोई दूजा वाला हाल था। तो बस जब ये खा पी लिया तो ये रिलैक्स हुए, और उसके बाद मैंने बोला कि अब मुझे ज़रा नीचे जाके बाबा के लिए भी सूट देखना है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत गुड बिहेवियर रखना है अपना, ताकि मैं चीज़ें देख सकूं और मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। तो बस जो है फिर मैं दोबारा नीचे आई थी, और नीचे जो है अपने हस्बैंड के लिए सूट देख रही थी।
और साथ में इनकी कॉल भी आ गई थी कि तुम लोग कितनी देर में फ़ारिग हो गए। तो मैंने कहा बस हम ऑलमोस्ट फ़ारिग ही हैं, आप आ जाएं हमें पैक करने के लिए। तो मैं सूट लेने के लिए गई तो सामने सना सफ़ीनाज़ नज़र आया। मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा टच करती हूँ कि किस तरह का है, क्या है। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव कपड़े सना सफ़ीनाज़ पे, मतलब सेल में भी आप जाएँ तो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं। और इतने हैवी ड्रेसेस थे जो कि मैंने लेने भी नहीं थे, क्योंकि मुझे अगर लेना भी होता तो मैं सिर्फ सिंपल प्लेन लॉन का सूट लेती, क्योंकि इतनी गर्मी और दूसरा बकरा ईद, फिर उसमें किचन में काम, तो आप बिल्कुल भी इस तरह के ड्रेसेस पहन के जो है अपने काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस मैं तो ऐसे देखने के लिए आ गई थी कि मैं देखूँ क्या कलेक्शन चल रही है, क्या आया हुआ है। तो बिल्कुल जे डॉट के सामने ही था सना सफ़ीनाज़, तो मैं उसके अंदर ऐसी टाइम पास करने आ गई थी कि चलो जब तक ये पैक करने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेती हूँ। और बस यही सारा ईद का सिलसिला है। हम तो चलो कपड़े मतलब से अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बने हुए हैं मेरे पास कपड़े, लेकिन फिर भी एक शौक़ होता है कि बच्चों के पास मतलब सारी चीज़ें हों। सबसे ज़्यादा अपनी तैयारी से ज़्यादा बस यही शौक़ होता है कि बच्चों की चीज़ें पूरी हो जाएँ, बच्चों की हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाए, कि बच्चे जब तैयार हों तो इनकी सारी चीज़ें, ये ना हो कि आपने ये नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो एक फ़िक्र लगी रहती है कि मैं अपने बच्चों के कपड़े हो गए, इनकी घड़ी, इनके चश्मे, ये चीज़ें, इनके वॉलेट और बेटी के लिए पर्स, तो ये चीज़ों का बहुत शौक़ होता है बच्चों को। और मैं इन चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से मतलब वो पूरा करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों का ही त्यौहार होता है। जब हम भी छोटे होते थे तो हमारी अम्मी भी हमारी ये सारी चीज़ें, हमें चश्मे का, घड़ी का, हमें भी बचपन में बहुत शौक़ होता था, और मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है। मतलब मेरे भांजे भतीजे जितने भी हैं सबको बहुत शौक़ है कि वॉलेट रखना है, भाई पैसे मिलेंगे तो वॉलेट रखना है। और इवन हमारे यहाँ तो बच्चों का ये हाल है कि बकरा ईद पे भी जो है खड़े हुए होते हैं कि हमें ईदी दे। तो हम ये मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो बोटी वाली ईद है, इसमें ईदी कहाँ से मिलेगी। लेकिन वो फिर भी जो है ज़िद करके और ज़बरदस्ती पैसे निकलवा लेते हैं कि नहीं हमें तो ईद ही दें, ईद ही दें। तो हमारे तो बकरा ईद में भी बच्चों की ईदी चल रही होती है। तो खैर बहरहाल खुशियों का त्यौहार है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस साल भी ईद जो है नसीब की है। अल्लाह का एहसान है बहुत बहुत। और सबके लिए ईद पे दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान कर दे, सबकी परेशानी को दूर कर दे। सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जानने वाले हैं, जो मसले मसाइल और मुल्क के हालात की वजह से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। पिछले दिनों मेरे हस्बैंड भी ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने यही बोला कि हम अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाएंगे, और दूसरे कंट्रीज़ का तो पता नहीं होता कि कब वो अपने मुल्क से लोगों को जो है निकाल बाहर खड़ा करे। तो मैंने कहा अल्टीमेटली आना तो हमें अपना मुल्क पाकिस्तान ही है ना, और इसको छोड़ के जाना तो कोई मतलब वो नहीं है ना, हल नहीं है कि हम इसको छोड़ के चले आएँ। तो बस ये है कि अल्लाह ताला बेशक बहुत बड़ी ज़ात है अल्लाह ताला की, और वही हर चीज़ पे कादिर है, कुदरत रखता है। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को अच्छा कर दे और सारी चीज़ें हमारे मुल्क की ठीक हो जाएँ, तो मतलब हमें कहीं जाना ही ना पड़े अपना मुल्क छोड़ना। मुझे तो लिटरली कोई भी बोलता है ना, हाँ घूमने फिरने के पर्पज़ से तो ठीक है कि आप चले जाएँ, घूम फिर कर आ जाएँ, लेकिन अगर ये बोले ना कि हमेशा के लिए बाहर मुल्क शिफ्ट होना है, तो मेरा दिल बहुत छोटा हो जाता है। मतलब मुझे नहीं शौक़ कि मैं अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाऊँ और बाहर रहूँ। घूमने फिरने के लिए तो सही है, लेकिन परमानेंटली जो है ना बड़ा दिल ख़राब होता है, जबकि लोग बाहर की चीज़ों को बड़ा फ़ैसिनेट करते हैं कि वहाँ पे बिजली के इशूज़ नहीं है, गैस के इशू नहीं है, पानी के इशू नहीं है, ट्रैफ़िक के इशू नहीं है, ये फ़लाँ इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। हर चीज़ की इतनी फ़ैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ की सहूलत है, लेकिन बस फिर भी जो है ना अपना मुल्क अपना ही मुल्क होता है। दिल ख़राब होता है सोच के कि हम अपना मुल्क छोड़ के चले जाएँ। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें जो है अपनी वो पैदा की हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दे जो हमारे साथ मुखलिस भी हो और जिसमें खौफ खुदा भी हो। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी ने ईद की शॉपिंग की है, क्या की है, कैसी की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।